ठीक है। डिलीशन का जो ऑपरेशन है अब उस पर मूव करते हैं, और 3 केसेस हैं डिलीशन के। सिंपलेस्ट केस, आप जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं वो लीफ नोड है। ये बहुत आसान है। लेट्स से 8 सर्च किया, और वंस अगेन हम सर्च का फंक्शन ही यूज करेंगे। हमने कहा सर्च 8, सर्च हो गया जी। अगर तो 8 मिल गया है, लॉक में इस 8 वाली नोड का एड्रेस आएगा, पी लॉक में पेरेंट का। अब चेक करो क्या 8 लीफ नोड है। कैसे चेक करेंगे? इफ लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नल एंड लॉक एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू नल, दोनों नल हैं, तो ये लीफ नोड वाला केस है। बहुत सिंपल है। ये लीफ नोड अपने पेरेंट का जो भी चाइल्ड है, लेफ्ट या राइट, वो लेफ्ट या राइट फील्ड इक्वल टू नल कर दो। इस केस में 8 अपने पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है? राइट चाइल्ड है। क्या पेरेंट का एड्रेस हमारे पास है? जी बिल्कुल है, पी लॉक में। तो हम क्या करेंगे? पी लॉक एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू नल, वो एड्रेस ओवरराइट हो जाएगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे? हम तो इसको डिलीट कर रहे हैं, डिलीट लॉक। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी, हम लीफ नोड को ही डिलीट कर रहे हैं, लेकिन वो लीफ नोड अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, तो बाकी केसेस वही हैं। फाइंड 3, सर्च 3। सर्चिंग के बाद लॉक में नॉन नल वैल्यू है, इसी नोड का एड्रेस होगा, और पी लॉक में उसके पेरेंट का। चेक करो जी, लीफ नोड है, कंडीशंस वही हैं। लॉक का लेफ्ट चाइल्ड फील्ड भी नल, राइट चाइल्ड फील्ड भी नल। अब यहां हमने चेक लगाया था, इफ पी लॉक एरो राइट चाइल्ड इक्वल इक्वल लॉक, ये वाला केस था। एल्स, एल्स में क्या बनता है? पी लॉक की लेफ्ट चाइल्ड फील्ड में वही एड्रेस होगा जो कि लॉक का है, यानी 3 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। तो इस केस में क्या करना है? पहला स्टेप, पी लॉक का जो लेफ्ट चाइल्ड है, जो फील्ड है, उसको इक्वल टू नल करना, ताकि ये कनेक्शन टूट जाए। दूसरा काम, इसको डिलीट कर रहे थे ना, डिलीट लॉक। डिलीट लॉक का स्टेटमेंट का मतलब क्या है? लॉक पॉइंटर वेरिएबल में जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर्ड है, उस ऑब्जेक्ट को एलोकेटेड मेमोरी फ्री कर दें। ठीक है। तो डिलीशन का जो पहला केस है सिंपलेस्ट, वो कौन से वाला है? हम किसी लीफ नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, हम सर्च का फंक्शन ही यूज करेंगे। अगर तो वो नोड मिल जाए और लीफ नोड निकले, ये जो मैं और एंड कह रहा हूं अभी, यहां इफ एल्स इफ इस तरीके से स्टेटमेंट्स ऐड होंगे, तो सिंपली चेक करें कि लॉक अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है या लेफ्ट चाइल्ड है। राइट है तो राइट चाइल्ड को इक्वल टू नल कर दो, लेफ्ट है तो लेफ्ट चाइल्ड को इक्वल टू नल कर दो, और दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, डिलीट लॉक। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना मैं कोड इंप्लीमेंट कर रहा हूं साथ। सर वो इंसर्ट विदाउट डुप्लीकेशन वाले में सर एक है। जी बच्चा, एक मिनट। जी सर इधर इफ की कंडीशन में सर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू पी लॉग का डाटा होगा, तो सर वो डुप्लीकेट नहीं हो सॉरी, वो जाएगी इस ऊपर तरह? मैं असल में हटाना चाह रहा था और यहाँ पे आ गया। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी का केस कभी पहुंचेंगे ही उधर, लेकिन आपने सही आइडेंटिफाई किया, हटा दिया मैंने। यहां तक हम इक्वलिटी का केस क्यों ना एग्जीक्यूट होता? क्योंकि ऊपर लॉक सर नल की क्योंकि लॉग कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल सही इशू आइडेंटिफाई किया, थैंक यू। अब आते हैं डिलीशन वाला केस, और सिर्फ लीव का केस हैंडल करते हैं। बाकी बेशक हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वो 2 चाइल्ड नोड्स पे जो डिलीशन का केस है उस पर थोड़ा टाइम लगता है। डिलीट वैल्यू हम कहते हैं जी सर्च वैल्यू। सर्च करने के बाद अगर तो
ट्री एम्प्टी है तब भी लॉक में नल वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे ही लॉक रूट से यानी नल से इनिशियलाइज होगा और पी लॉक नल से इनिशियलाइज होगा, उसके बाद चेक लगा हुआ था सर्च में, फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, व्हाइल लूप की वजह से। तो ट्री एम्प्टी है तब भी लॉक में नल वैल्यू, और अगर वो वैल्यू ना मिले तब भी लॉक में नल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना है, सर्च को कॉल करने के बाद इफ लॉक इक्वल्स नल, सी आउट वैल्यू नॉट फाउंड, डिलीशन नॉट पॉसिबल। हो गया। सर्च करने के बाद अगर तो लॉक में नल वैल्यू है, हमने कहा जी वैल्यू नॉट फाउंड, डिलीशन नॉट पॉसिबल, एल्स केस 1, और यहां मैं कमेंट्स ऐड करता जाता हूं। केस 1 डिलीटिंग ए लीव नोड, जो कि अभी हम देखने लगे हैं। केस 2 deleting a node with only one child. केस 3, इस पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट। Deleting a node with, ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं केस 1 को। हमने वैल्यू सर्च की, लॉक में नल नहीं आया, मतलब वो वैल्यू मिल गई। अब हम पहले देखना चाह रहे हैं क्या वो लीफ नोड है। मैं यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखूं चेक करने के लिए, अभी बताया है। लॉक के नेक्स्ट में नल हो तो लॉक का नेक्स्ट क्या, लॉक के जो नेक्स्ट किसने लेफ्ट और कहा है? राइट चाइल्ड होगा दोनों नल होंगे। दोनों सर होंगे। लेफ्ट और राइट मतलब हाँ जी, सॉरी लिंक लिस्ट चली गई बच्चा, भूल जाओ। इफ लॉक लेफ्ट चाइल्ड इक्वल नल एंड लॉक राइट चाइल्ड इक्वल नल, तो ये लीफ नोड वाला केस है। अब हम डिलीट 8 कॉल करें तब भी लीफ नोड वाला केस है, डिलीट 3 कॉल करें तब भी लीफ नोड वाला केस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में ये लीफ नोड अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, दूसरे में लेफ्ट चाइल्ड है। तो अब हमने स्टेटमेंट्स ऐड करनी है चेक करने के लिए। इफ पी लॉक लेफ्ट चाइल्ड, मैं ये वाला लिख दे रहा हूं, इफ पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड, यानी पी लॉक के पास जिस नोड का एड्रेस है उसके लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर वेरिएबल में जिस नोड का एड्रेस है वो वही है जो कि लॉक के पास है। इसको अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करें तो ये बनता है पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक। तो क्या करना है, पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड को नल कर देना है। एल्स में कौन सा केस बनता है? ये वाला। इस केस में पी लॉक एरो राइट चाइल्ड पर नल करना है। और दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, डिलीट लॉक। तो डिलीट लॉक बेशक आप पहले कर लें या बाद में कर लें, मैं बाद में कर। अब तक हम जो डिलीशन का फंक्शन इंप्लीमेंट कर चुके हैं उसके मुताबिक हम लीफ नोड वाला केस हैंडल कर सकते हैं।
अब हम आते हैं केस 2। ये यहाँ मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं लीफ नोड को डिलीशन के लिए, ठीक है, तो स्लाइड्स में बहुत अच्छी डिटेल गिवन है। दूसरा केस कौन सा बनता है, आप किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हो जिसका एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, और इसके बेसिकली 4 सब केसेस बनते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। मैंने नॉर्मली मैं बोर्ड पे कराता हूँ, आज क्लास लेट ही इसलिए की कि मैं ये एग्जांपल्स जो हैं ड्रॉ कर रहा था। देखें यहाँ पे, लेट्स से हम कहते हैं डिलीट 7। इन दोनों ट्रीज में 7 एग्जिस्ट करता है, इन दोनों ट्रीज में 7 का एक ही चाइल्ड है, ठीक है। इन दोनों ट्रीज में कॉमन क्या चीज है, एक तो 7 का एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ये वो वाला केस है। दूसरा कॉमन चीज ये है कि दोनों एग्जांपल्स में 7 इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। दोनों केसेस में 7 9 का लेफ्ट चाइल्ड है, तो ये चीज तो हो गई कॉमन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस एग्जांपल में 7 का जो एक ही चाइल्ड एग्जिस्ट करता है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और इस एग्जांपल में 7 का राइट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब डिलीशन कैसे होगी इस सिनेरियो में, ये बिफोर डिलीशन ट्री है, ये आफ्टर डिलीशन ट्री है। मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ था, मैं देख लेता हूँ दोबारा, चेक कर लेता हूँ। अगर आपने ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसका एक ही चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसको डिलीट करने के बाद इस नोड का जो पेरेंट है उसकी लेफ्ट या राइट फील्ड अपडेट करनी पड़ेगी। कौन सी फील्ड, 7 अपने पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है। तो डिलीशन के बाद, 7 की डिलीशन के बाद पेरेंट की लेफ्ट फील्ड अपडेट होगी दोनों एग्जांपल्स में, ये चीज दोनों में कॉमन थी। और पेरेंट की लेफ्ट फील्ड में एड्रेस कौन सा स्टोर होगा, 7 के चाइल्ड का। इस एग्जांपल में 7 का कौन सा चाइल्ड एग्जिस्ट करता था, लेफ्ट चाइल्ड, और इस एग्जांपल में 7 का कौन सा चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड। अब वही जो सर्च का फंक्शन हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, उसी को ही लेट्स से हम कॉल कर रहे हैं। बहुत इजी है, ये डायग्राम सिर्फ समझ लें, सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमने इंक्लूड करनी है। हमने कहा जी डिलीट 7, डिलीट 7 फंक्शन के अंदर हमने कहा सर्च 7। तो हमारी जो लॉजिक है सर्च फंक्शन की, उसके वो जब टर्मिनेट होगा 7 मिल जाएगा, लॉक में 7 का एड्रेस, पी लॉक में पेरेंट का एड्रेस। यहां भी हमने कहा सर्च 7, तो पी लॉक में पेरेंट 9 का एड्रेस आया और लॉक में 7 का एड्रेस आया। पहला चेक, क्या 7 मिल गया, हमने कोड में इंक्लूड की हुई कंडीशन। अगर तो लॉक नल है हम कहेंगे वैल्यू नॉट फाउंड, डिलीशन नॉट पॉसिबल। एल्स के अंदर हमने चेक लगाए थे। पहला चेक था क्या वो लीफ नोड है, इस केस में 7 लीफ नोड नहीं है। अगला चेक, क्या एक चाइल्ड वाला केस है, और अगर एक चाइल्ड वाला केस है तो कौन से वाला है, ठीक है। मैं बल्कि चाहूंगा कि हम इस ग्रुप को डिलीट 7 वाले केस को और डिलीट 4 वाले केस को आपस में ग्रुप कर दें। ये मैं स्लाइड्स दोबारा से रीअरेंज कर लूंगा, ठीक है। अरेंज क्यों कर लें, इन दोनों एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है। यहां हमने कहा डिलीट 7, एक चाइल्ड वाला केस है, कौन सी ब्रांच एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट ब्रांच। यहां मैंने कहा डिलीट 4, कॉमन चीज क्या है, दोनों केसेस में एक ही ब्रांच एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट वाली। तो अब ये चेक इंक्लूड करते हैं अपने कोड के अंदर।
सॉरी, थोड़ा सा लग रहा है। सर जी बच्चा, सर 5 पीस हो गए हैं, थोड़ा एहसास करें। बस 10 मिनट बच्चा, ये केस खत्म हो गया, फिर बाकी बाद में करेंगे। नमाज का वक्त हो गया सर। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे भी रोजा है, और मैं जिस दर्द के साथ बैठा हूँ मुझे पता है फिलहाल। ठीक है, बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, ये केस मैं खत्म कर लूँ। कौन सा पहला था? लीफ वाला केस। ठीक है, फिर केस 2, डिलीटिंग अ नोड विद ओनली लेफ्ट चाइल्ड। इसके अंदर मैं 2 केसेस ऐड कर रहा हूं। केस 2A, डिलीटिंग अ नोड विद ओनली लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, केस 2B कौन सा होगा? डिलीटिंग अ नोड विद ओनली राइट चाइल्ड। मैं सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड वाला केस करा रहा हूं। ठीक है, डिलीटिंग अ नोड विद ओनली लेफ्ट चाइल्ड। कैसे पता लगेगा लेफ्ट चाइल्ड वाला केस है? if lock arrow left is not equal to null and lock arrow right is equal to null. If lock left child is not equal to null, left branch exist करती है और right branch exist नहीं करती, null है। तो ये वाला केस है। ठीक है, यहां भी सिर्फ लेफ्ट ब्रांच है, यहां भी सिर्फ लेफ्ट ब्रांच है। यहां डिलीशन कैसे करनी है? डिलीशन के बाद 6 यानी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड जो है ये पी लॉक वाली नोड का चाइल्ड बनेगा। यहां भी लॉक का लेफ्ट चाइल्ड ही 4 के पेरेंट का चाइल्ड बनेगा, लेकिन कौन से वाला? राइट। देखो, ये हमारी लॉजिक के मुताबिक ये लॉक है, ये पी लॉक है, ये लॉक है, ये पी लॉक है। कॉमन क्या है दोनों में? लॉक का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट नहीं करता। डिफरेंस क्या है? यहां डिलीशन के बाद 7 की पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड को अपडेट करना है इक्वल टू लॉक का लेफ्ट चाइल्ड। यहां पे पी लॉक का राइट चाइल्ड अपडेट करना है, 2 का राइट अपडेट करना है, और 2 के राइट पे कौन आएगा? 3, जो कि क्या है? लॉक का लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला केस कर रहा हूं। ये चेक तो हमने लगा दिया कि लॉक की लेफ्ट ब्रांच एग्जिस्ट करती है, राइट ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं अगला चेक लगा रहा हूं कि लॉक क्या अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड। बहुत सिंपल है। इफ पी लॉक लेफ्ट चाइल्ड, या कर दो, इफ लॉक इक्वल्स पी लॉक लेफ्ट चाइल्ड, लॉक के पास जिस नोड का एड्रेस है वो वही है जो कि पी लॉक की लेफ्ट चाइल्ड फील्ड में है, तो हम इस केस को हैंडल कर रहे हैं। और इस केस में 7 को डिलीट करने के बाद 6 9 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो हम कैसे स्टेटमेंट्स लिखेंगे? हम लिखेंगे पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड। पी लॉक लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड।
इस केस में क्या करना है, 3 2 का राइट चाइल्ड बनेगा, तो हम लिखेंगे p log एरो राइट चाइल्ड, एल्स के अंदर आएगा ये p log एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू log एरो लेफ्ट चाइल्ड। दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, लॉग को एंड पे हमने डिलीट करना है, डिलीट लॉग। ठीक है, बस 2 मिनट सिर्फ। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है, दूसरे कॉम्बिनेशंस ये और ये वाले बनते हैं। हम किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका सिर्फ राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है। यहां भी हम ऐसी नोड डिलीट कर रहे हैं जिसका सिर्फ राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है। ये दोनों में ये चीज कॉमन है। डिफरेंस क्या है, यहां पे ये नोड अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, यहां ये नोड अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है। तो डिलीशन के बाद इस केस में जब हम 7 को डिलीट कर देंगे, 9 की लेफ्ट फील्ड अपडेट करनी पड़ेगी, 9 के लेफ्ट पे 8 आ जाएगा। तो हमने लिखना क्या होगा, p log एरो लेफ्ट इज इक्वल टू log एरो राइट। यहां भी log एरो राइट ही स्टोर करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां log एरो राइट स्टोर हो रहा है p log एरो राइट में। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं। पहले चेक इंक्लूड करते हैं कि ये वाला केस है जिसमें सिर्फ राइट ब्रांच एग्जिस्ट करती है। इसी को मॉडिफाई कर लेता हूं, इफ log एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नल, यानी लॉक वाली नोड की लेफ्ट ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, एंड राइट ब्रांच इज नॉट इक्वल टू नल, कोई वैलिड नोड एग्जिस्ट करती है वहां पे। देखना है लॉक अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। बाकी स्टेटमेंट्स तकरीबन वैसे ही हैं, ऑर्डर थोड़ा मुख्तलिफ है। देखो कुछ मैंने कहा, लॉग का लेफ्ट चाइल्ड नल है, लॉग का लेफ्ट नल है, राइट नल नहीं है, लेफ्ट नल है, राइट नल नहीं है। फिर इसके अंदर 2 केसेस हैं, एक केस जिसमें लॉक अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। यहां डिलीशन कैसे करनी है, p log एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू log एरो राइट चाइल्ड, p log एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू log एरो राइट चाइल्ड। इस केस में डिलीशन कैसे करनी है, p log एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू log एरो राइट चाइल्ड, p log एरो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू log एरो राइट चाइल्ड। और जब ये लिंक्स अपडेट हो जाएं, व्हाटएवर द केस, आखिर में डिलीट लॉक, डिलीट लॉक। ठीक है, खत्म करते हैं लेक्चर। आज की क्लास में हमने बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है ये पढ़ा है, वैल्यूज कैसे ऑर्डर होती हैं और स्टोर होती हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, ये डिस्कस किया। फिर हमने बाइनरी सर्च ट्री की लिंक्ड लिस्ट बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट की, और कौन कौन से ऑपरेशंस हमने इम्प्लीमेंट किए। हमने इंसर्शन विद डुप्लीकेशन, उसके बाद हमने जेनेरिक सर्च का फंक्शन बनाया, इम्प्लीमेंट किया, जो कि पॉइंटर वेरिएबल्स जो हमने टेम्पररी यूज की हैं, p log उनके कंटेंट्स को अपडेट करता है। सर्च का फंक्शन जनरल पर्पस इसलिए है
कि वही सर्च का फंक्शन फिर हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, दूसरे फंक्शन में जो हमने इंप्लीमेंट किया है इंसर्ट विदाउट डुप्लीकेशन, और सर्च का ही फंक्शन हमने यूज किया है डिलीशन के फंक्शन में। डिलीशन के फंक्शन में 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। डिलीटिंग अ लीफ नोड, वो हैंडल हो गया। दूसरा डिलीटिंग अ नोड विद ओनली 1 चाइल्ड, ये केस भी हमने हैंडल कर लिया। कैसे डिलीशन करनी है वो भी हम देख चुके, साथ हमने कोडिंग भी की है। तीसरा और आखिरी केस बनता है डिलीटिंग अ नोड विद 2 चिल्ड्रन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके अलावा मैं तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट फंक्शंस आप लोगों को दूंगा इंप्लीमेंट करने के लिए, वो आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।